नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टून में। भक्तों, आज हम सिर्फ एक प्राचीन घटना को नहीं सुनेंगे बल्कि उस यात्रा को अनुभव करेंगे जिसमें एक शक्तिशाली राजा अपने ही भीतर छिपी कमजोरी, पीड़ा और अधूरेपन से जूझते हुए अंततः उस सत्य तक पहुंचता है जो मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी पूर्ण बना देता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक ऐसी कमी रह जाती है जो हमें हर क्षण यह एहसास दिलाती है कि अभी भी कुछ अधूरा है, और वही अधूरापन हमें उस दिशा में धकेलता है जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत होती है और जहाँ से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। तो चलिए भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब मत्स्य देश अपने वैभव, समृद्धि और संतुलन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, और वहाँ के राजा चित्रसेन को एक आदर्श शासक माना जाता था, क्योंकि वे केवल शक्ति और अधिकार के आधार पर शासन नहीं करते थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझते थे और उनके सुख को अपना सुख मानते थे। उनके राज्य में न्याय केवल नियमों से नहीं भक्तों, बल्कि करुणा और समझ से किया जाता था। हर घर में संतोष था, हर व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट था, न कोई भूखा था, न कोई भयभीत था, और बाहरी रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था मानो यह राज पूर्णता का प्रतीक हो। लेकिन इस पूर्णता के पीछे एक ऐसी अधूरी कहानी छिपी थी जिसे केवल स्वयं राजा ही नहीं जानते थे और जिसे वे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते थे। राजा चित्रसेन का शरीर श्वेत कुष्ठ नामक रोग से ग्रसित था, जो धीरे धीरे उनके शरीर को प्रभावित कर रहा था और साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर रहा था। उन्होंने अपने जीवन में हर संभव उपाय किया, श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया, दुर्लभ जड़ी बूटियों का सेवन किया, यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन जब बार बार प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला तो उनके भीतर एक गहरी निराशा जन्म लेने लगी। और यह निराशा केवल इस बात की नहीं भक्तों थी कि उनका रोग ठीक नहीं हो रहा, बल्कि इस बात की भी थी कि शायद वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। और यही विचार उन्हें धीरे धीरे एकांत की ओर ले गया, जहां वे अपने ही विचार में खोकर यह समझने का प्रयास करते रहते थे कि आखिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और क्यों उन्हें इस पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन जब उनके मन का बोझ असहनीय हो गया और उन्हें लगा कि वे अपने ही विचारों के जाल में फंसते जा रहे हैं, तब उन्होंने स्वयं को उस वातावरण से दूर ले जाने का निर्णय लिया और शिकार के बहाने जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें उनके भीतर के सत्य तक ले जाने वाली थी। क्योंकि जब वे अपने साथियों से बिछड़कर अकेले रह गए और चारों ओर केवल प्रकृति की निर्भरता रह गई, तब पहली बार उन्होंने उस शांति को महसूस किया जिसमें कोई शोर नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी और कोई दिखावा नहीं था। और शायद यही वह क्षण था जब उनका मन धीरे धीरे अपने भीतर की ओर मुड़ने लगा। जब वे प्यास से व्याकुल होकर उस कुटिया तक पहुँचे
जहाँ ऋषि वेदमूर्ति ध्यान में लीन थे, तब वह दृश्य केवल एक संयोग नहीं था भक्तों, बल्कि वह एक ऐसा मिलन था जिसे नियति ने पहले से निर्धारित कर रखा था। क्योंकि जीवन में जब मनुष्य सही दिशा में चलने के लिए तैयार होता है तो उसे मार्ग दिखाने वाला स्वयं ही प्रकट हो जाता है। और जब ऋषि ने उन्हें जल दिया और बिना कुछ पूछे ही उनकी पीड़ा को समझ लिया, तब यह स्पष्ट हो गया कि सच्चा ज्ञान वही है जो शब्दों से परे जाकर भी सत्य को देख सके और समझ सके। और यही कारण है कि उस क्षण राजा ने केवल जल ही नहीं पिया, बल्कि उन्होंने उस शांति को भी अनुभव किया जो उनके भीतर लंबे समय से अनुपस्थित थे। ऋषि द्वारा रविवार व्रत का सुझाव देना केवल एक धार्मिक नियम बताना नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा अनुशासन था जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है भक्तों। क्योंकि जब व्यक्ति अपने जीवन में नियम और संयम लाता है, जब वो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है और जब वह अपने भीतर के शोर को शांत करता है, तब वह धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचता है जहां उसे अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलने लगते हैं। और जब राजा ने इस व्रत को केवल एक उपाय के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में स्वीकार किया, तब उनके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो धीरे धीरे उनके व्यवहार, उनके विचारों और अंततः उनके शरीर में भी दिखाई देने लगी। समय के साथ जैसे जैसे राजा इस व्रत का पालन करते गए, उनके भीतर धैर्य और विश्वास की जड़ें गहरी होती गई। क्योंकि जब कोई व्यक्ति निरंतर एक ही दिशा में प्रयास करता है तो वह केवल परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि उस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। और यही वह अवस्था होती है जहां मनुष्य अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होने छोड़ देता है और अपने भीतर की स्थिरता को पहचानने लगता है। लेकिन हर सच्चे परिवर्तन से पहले एक परीक्षा अवश्य आती है, क्योंकि बिना परीक्षा के विश्वास अधूरा रह जाता है और बिना संघर्ष के प्राप्त हुई सफलता अस्थायी नहीं होती। 7वें रविवार को जब आकाश में काले बादल छा गए और सूर्य के दर्शन असंभव हो गए, तब यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी भक्तों, बल्कि वह एक ऐसी स्थिति थी जहां राजा को यह निर्णय लेना था कि उनका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित है या उनके संकल्प पर। और जब उन्होंने 3 दिनों तक बिना अन्न और जल के केवल अपने विश्वास को थामे रखा, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा वह नहीं जो केवल अनुकूल परिस्थितियों में दिखाई दे, बल्कि वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बनी रहती है। और यही वह क्षण था जहां उनका विश्वास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। जब अंततः भगवान सूर्य प्रकट हुए और उन्होंने राजा को वरदान देने के लिए कहा, तब राजा का उत्तर यह दर्शाता है कि उन्होंने केवल अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी बदल लिया था। क्योंकि अब वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। और यही वह अवस्था होती है जहां मनुष्य स्वयं से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है और जहां उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अर्थपूर्ण बन जाता है। और यही कारण है कि भगवान सूर्य उनकी निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हुए और उन्हें न केवल रोग मुक्त किया बल्कि उन्हें यह स्वर्ण कमल भी प्रदान किया जो समृद्धि और संतुलन का प्रतीक था। जब राजा अपने राज्य लौटे और उन्होंने इस अनुभव को प्रजा के साथ साझा किया, तब यह केवल एक कथा का प्रसार नहीं था भक्तों, बल्कि वह एक ऐसी ऊर्जा का प्रसार था जिसने पूरे राज्य के वातावरण को बदल दिया। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने भीतर परिवर्तन लाता है तो उसका प्रभाव केवल उस तक सीमित नहीं रहता
बल्कि वह धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों तक भी पहुंचता है और इसी प्रकार पूरा राज्य धीरे धीरे संतुलन, समृद्धि और शांति से भर गया, जहां हर व्यक्ति केवल बाहरी सुख नहीं बल्कि आंतरिक संतोष का भी अनुभव करने लगा। यदि इस कथा को सुनते समय आपको यह महसूस हुआ हो कि जीवन की कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं बल्कि अवसर भी होती है, तो यही इस कथा का वास्तविक संदेश है। क्योंकि जब हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तब जीवन स्वयं ही बदलने लगता है। और इसी विश्वास के साथ कि आपके जीवन में भी प्रकाश बना रहे, हम इस कथा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत और चमत्कारी व्रत कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी पर भगवान सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे। जय सूर्य नारायण।